वेल स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टी क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। यानी कि हम टी क्रॉप्स के बारे में आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि इंडिया में टी क्रॉप्स कहाँ कहाँ उगाई जाती है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे। वैसे तो टी जो है यानी कि चाय एक सब ट्रॉपिकल प्लांट है। बेसिकली इंडिया में हम यदि देखते हैं तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्षेत्रों में उगाया जाता है। वैसे भारत में जो चाय है उसका जो आरंभ हुआ था वो चीन से हुआ था। इसके बाद यूरोपियों ने भी ब्रिटिश भारत में चाय की खेती करने के प्रयास किए थे। यदि ब्रिटिश काल की हम बात करें तो बिहार, असम और इन बिहार के कुछ इलाकों में चाय खेती का सफल होने का प्रयास किया गया। यदि हम 1856 तक की बात करते हैं, दार्जिलिंग आसपास के इलाके में चाय उगाई गई। 1834 में दक्षिण भारत में चाय का आरंभ हुआ। इसके बाद यदि हम 1853 की बात करते हैं तो चाय की फसल ने एक वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल रूप धारण कर लिया था। यदि हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो आज के समय में देखते हैं तो भारत भी विश्व में कुछ गिने चुने देशों में एक बड़ा उत्पादक देश बन गया है। बेसिकली हम इंडिया की बात करते हैं तो चाय असम, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आदि में उगाई जाती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में जो चाय की खेती की जाती है क्या क्या भौगोलिक परिस्थितियाँ चाहिए चाय की खेती को उगाने के लिए, यानी कि व्हाट आर द जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ टी प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर। यदि हमने टी की फसल उगानी है तो उसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर है इट शुड बी बिटवीन 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर्स अबव 35 डिग्री सेल्सियस बिलो एंड बिलो 10 डिग्री सेल्सियस आर वेरी हार्मफुल। यानी कि हम इसके लिए जो टेम्परेचर हो 20 से 30 डिग्री ज़्यादा सफिशिएंट है, और यदि 35 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है या 10 डिग्री से कम रहता है तो चाय की फसल के लिए हानिकारक होता है। यदि हम रेनफॉल की अवस्था की बात करें तो 150 से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल एरियाज में इसको उगाया जाता है। यानी कि पूरे साल इतनी रेनफॉल होनी बहुत ज़रूरी है। यदि हम फुहार की बात करते हैं तो इनकी जड़ों में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। फुहार के इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, और लॉन्ग ड्राई स्पेल इसके लिए इट इज़ वेरी हार्मफुल। लॉन्ग ड्राई स्पेल, हाई ह्यूमिडिटी, हैवी ड्यू, मॉर्निंग फॉग फेवर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ यंग लीव्स। यानी कि ह्यूमिडिटी, हैवी ड्यू, ये मॉर्निंग फॉग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हम सोइल की बात करते हैं तो बेसिकली जो चाय की खेती है वो वर्जिन फॉरेस्ट एरियाज में जहाँ पर ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है उस एरियाज में ज़्यादा उगती है, और उस मिट्टी के अंदर आयरन कंटेंट होना ही बहुत ज़रूरी है। आयरन कंटेंट आर मोर बेनिफिशियल फॉर ग्रोइंग द प्लांट ऑफ टी। लैंड की बात करते तो बेसिकली मोस्ट ऑफ प्लांटेशन इन इंडिया आर फाउंड एट द एलिवेशन वेरी हाई फ्रॉम 600 to 1800 मीटर अबव सी लेवल। यानी कि हाई अपलैंड एरियाज में इसको उगाया जाता है। लेबर, जहाँ तक लेबर की बात है तो टी इज़ ए लेबर एक्सटेंसिव क्रॉप्स एंड रिक्वायर्ड अबंडेंट सप्लाई ऑफ चीप एंड स्किल्ड लेबर। यानी कि चाय की जो पत्तियाँ होती है को तोड़ने का काम होता है वो सारे का सारा हमारा स्किल्ड लेबर के द्वारा किया जाता है। यदि हम स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी इन इंडिया, तो सबसे पहले स्थान पर है असम। असम स्टेट इंडिया में यदि हम बात करते हैं तो मोर देन 50% जो कि प्रोडक्शन करता है टी का। लेकिन असम में लखीमपुर, जोरहाट ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर इसका उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन जोरहाट अपने आप में बड़ा उत्पादक क्षेत्र बन चुका है। यदि हम जोरहाट की बात करें तो हर साल एक चाय महोत्सव का आयोजन होता है जहाँ भारी तादाद में टूरिस्ट भी आते हैं। दिस इज मैप ऑफ टी प्रोड्यूसर एरियाज इन इंडिया। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैव more
production of tea plantation as well as southern part, that is Karnataka, Tamil Nadu and Kerala states where growing the tea plantation. सेकंड नंबर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भी अपने आप में एक बड़ा प्रोड्यूसर है, लगभग मोर देन 26% जो कि टोटल प्रोडक्शन करता है। दार्जिलिंग, यदि हम दार्जिलिंग की बात करते हैं तो दार्जिलिंग भी ऐसा शहर है जहाँ पूरे भारत का लगभग 25% उत्पादन होता है। अपने बेहतरीन मौसम और प्राकृतिक सुंदरता के कारण दार्जिलिंग को एक अच्छा चाय का बागान भी माना जाता है। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इन कॉन्टेक्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी प्लांटेशन इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट तमिलनाडु में वेयर नीलगिरी पहाड़ियाँ। तमिलनाडु के प्रांत में नीलगिरी की पहाड़ियों पर लगभग 100 साल से ज़्यादा चाय उगाई जा रही है। चाय के बागान को पेश करता है, यानी कि यहाँ पर एक कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट है, कुन्नूर जगह है जहाँ पर सुंदर सुंदर चाय के बागान मिलते हैं। केरल में मुन्नार, केरल में सबसे फेमस जगह जहाँ पर चाय के बागान पाए गए हैं। यदि हम ट्रेड की बात करते तो इंडिया लगभग 1/4 जो है टी प्लांटेशन का एक्सपोर्ट कर देता है, और जो ब्रिटेन है वो मेन इम्पोर्टर है इंडियन टी का। लगभग 60% जो कि टी है वह ब्रिटेन इम्पोर्ट कर लेता है। और रसिया भी आज के समय हम देखते हैं कुछ सालों से रसिया भी मेजर कस्टमर बना हुआ है इंडियन चाय का। यानी कि बात करें व्यापार की तो इंडिया 1/4 जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट कर देता है। थैंक यू।